Hello everyone. Today we are going to solve the exercise of chapter 12 electricity. So first इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उनको सॉल्व करेंगे, जो कि बेटा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे पेज नंबर 200 के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, व्हाट डज दैट इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या होता है बेटा, ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो क्लोज पाथ जिसमें से करंट फ्लो करता है। जैसे मान लो हमने ये सर्किट बना दिया, एक ये बल्ब लगा दिया, साथ में ये बैटरी लगा दी और ये की, तो हमारे पास बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास क्या है, जब हम की क्लोज करेंगे तभी हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट में से। तो बल्ब जो ग्लो करना शुरू कर देगा, तो ये किस तरह का बन गया, क्लोज पाथ। जब आपके पास क्या है, जब ये ओपन हो तब आपके पास इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से एक जो क्लोज पाथ होता है और किस तरह का, कंडक्टिंग, जिसमें से करंट फ्लो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बेटा हमारे पास करंट जो होता है, जो करंट होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अभी जो करंट के यूनिट होते हैं बेटा, वो हमारे पास होते हैं एम्पियर, चार्ज के कूलम और टाइम के सेकंड। जब हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो जो 1 एम्पियर जो है उसको हम डिफाइन करेंगे, तो वो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन 1 सेकंड। कोई भी वायर है उसमें से 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, या उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम 1 एम्पियर कब बोलेंगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है उस वायर में से फ्लो कर रहा है और कितने, 1 सेकंड में। तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपने ये करना है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकालने हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो हम जानते हैं, जो चार्ज होता है ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 12.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन जो चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज हमारे पास 1 कूलम है। ठीक है। और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास चार्ज होता है किसी बॉडी के ऊपर, इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू NE, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड NV द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं यहाँ पे, तो रीरेज कर लो, N इज इक्वल टू Q/E हो जाएगा। Q कितना है, 1 कूलम है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम के साथ कूलम कैंसर। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट हम यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10/16 मल्टीप्लाई, और ये जो पावर माइनस में 10⁻⁻19, जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो प्लस में पावर हो जाएगी। फिर बेटा यहाँ से हम जो है एक 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 100/16 मल्टीप्लाई 10⁻18। दिस इज इक्वल टू, अभी कटिंग कर देंगे, 16 6 द 96, 400 पॉइंट लग गया, 40 बन गए, और 6 टू द 32, 840, फिर 80 बनेंगे, 6 5 द 80। तो दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 202 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि सहायता करती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखती है किसी कंडक्टर में। तो वो हो जाएगी हमारे पास डिवाइस दैट इज बैटरी और सेल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर हम कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल 1 वोल्ट है, उसका मतलब क्या होता है।
बेटा हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। और जो पोटेंशियल होता है उसके यूनिट होते हैं वोल्ट, और वर्क डन के जूल और चार्ज के कूलम। तो 1 लगा देंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 कूलम। तो जो 1 वोल्ट होगा, द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स in a current carrying conductor is said to be 1 volt when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। जब हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से, मान लो यहाँ से हम B से उसको A के ऊपर लेके आ रहे हैं, इसके लिए जो वर्क डन होगा, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज बेटा यहाँ पे लाई कर रहा है, और जब हम इस चार्ज को B पॉइंट से A के ऊपर लेके आ जाएंगे तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन किसके रूप में होगा, पोटेंशियल के रूप में, और उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, हेयर आंसर हो जाएगा बेटा इसका, हेयर चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू charge into potential। तो this is equal to charge is 1 coulomb and potential is 6 volt, this is equal to 6 joule। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, that is 6 joule, that is 6 joule of work is needed to be done, therefore 6 joule of energy is required। तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, 6 जूल का, और हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 6 जूल चाहिए। पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 1, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वो डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, रो एल ओवर ए, वेयर आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगी, और रो जो होगी वो रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल की, एल जो लेंथ, और ए जो है एरिया। तो बेटा जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। और जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो होती है वो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक तो लेंथ के, दूसरा एरिया के, और तीसरा रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक कॉपर वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। भाई देखो हमारे पास हमने एक थिक वायर ले ली, एक थिन वायर ले ली, ठीक है, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। अब जो बेटा हमारे पास है, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। अभी थिक वायर है, इसका एरिया जो है ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, थिन वायर का एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर विल बी लेस देन दैट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन वायर। जो थिक वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, किसके, रेजिस्टेंस जो होगी थिन वायर की। और जो करंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और देयरफॉर करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर देन दैट ऑफ अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। क्योंकि जो थिक वायर है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो थिन वायर है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। तो इसी तरह से थिक वायर जो है उसमें से करंट इजीली फ्लो करता है, मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा थिन की बजाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिया है जिसकी रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके दो एंड्स के बीच जो है वो डिक्रीज हो जाता है, हाफ वैल्यू हो जाती है उसकी जो पहले की वैल्यू है, ठीक है। तो करंट में क्या चेंज आएगी। देखो बेटा हमारे पास क्या है,
जो हमारे पास पोटेंशियल होता है किसका होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट किसका होगा, पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। अभी आर सेम रह रहा है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा, मतलब जब हम पोटेंशियल को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ देन द करंट आल्सो डिक्रीजेस टू हाफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम हाफ कर दें किसी कंपोनेंट में से, अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सेम रह रही है, तो हमारे पास करंट जो है वो भी हाफ हो जाता है फॉरवर्ड वैल्यू के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल्स। जो कॉइल जो बनाई जाती है बेटा इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन की, उसको हम अलॉय की क्यों बनाते हैं प्योर मेटल की बजाय? इसके पीछे बेटा रीज़न क्या होता है? फर्स्ट रीज़न जो है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज हायर एज कंपेयर टू द प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की, अलॉय क्या होता है बेटा, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हायर होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल। सेकंड जो होता है, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज और वर्न रेडिली एट अ हाई टेम्परेचर। मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर वो जो अलॉय है ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना ही वर्न होते हैं। तो इसलिए बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन होगी, उसकी जो कॉइल्स होती हैं वो हम अलॉय की बनाते हैं, किसकी बजाय? प्योर मेटल की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर? आयरन और मर्करी दोनों के बीच कौन सा गुड कंडक्टर है आपके पास? देखो जो आयरन जो होता है इज अ बेटर कंडक्टर बिकॉज द वैल्यू ऑफ रो रेजिस्टिविटी इज लो। जो आयरन होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ मर्करी के। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? कौन सा मटेरियल जो है बेस्ट कंडक्टर होगा? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो पेज नंबर 213 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volt each, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key are collected in a series। आपने एक सर्किट डायग्राम बनानी है जिसमें क्या है, 3 सेल लगे हुए हैं और प्रत्येक सेल की जो कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, और साथ में एक रजिस्टर 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का, और विद द हेल्प ऑफ की, साथ में की सारे सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में बेटा जब हम सीरीज में किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास एंड टू एंड उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो हमारे पास ये पहले मैंने ये लगा दिया एक 5 ओम का रजिस्टर, ठीक है, फिर इसके साथ हम लगा देंगे 8 ओम का, फिर साथ में मैंने लगा दिया 12 ओम का, और यहाँ पे सेल 3 दिए हुए हैं, एक ये ले लिया, एक के साथ ये दूसरा 2 वोल्ट का, दूसरे के साथ ये तीसरा भी 2 वोल्ट का। तो इस तरह से हमारे पास ये सर्किट डायग्राम हो जाएगी जब हम 3 रजिस्टर 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 3 सेल जो है 2 वोल्ट ऑफ ईच और एक की को एक सीरीज अरेंजमेंट में लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रॉ द सर्किट इन द अबव क्वेश्चन पुटिंग in an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the across 12 ohm। जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें थोड़ा हमने अरेंजमेंट किया। क्या किया, अमीटर जो है हमने एक सीरीज में लगा दिया यहाँ पे, और वोल्ट मीटर जो 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया। अभी हमने क्या, अमीटर में से कितनी करंट फ्लो कर रही है वो नोट करनी है और पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। बेटो देखो यहाँ पे ये जो तीनों सेल है 2 वोल्ट के, ये हमारे पास क्या है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। और ये रजिस्टर भी सीरीज में लगे हुए हैं, तो तीनों का सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 ओम, ठीक है। अभी हम जानते हैं बेटा कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग, ओहम्स लॉ के। V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, I इज इक्वल टू बी पॉन आर, V की वैल्यू 6 भर देंगे और R की 25, तो ये बन जाएगा 0.24 एम्पियर। अभी बेटा जो करंट जो है इन सीरीज वो सेम रहता है प्रत्येक रजिस्टर में से, तो अभी हम निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर।
तो हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 और करंट 0.24। तो हमारे पास जो पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर कितना जाएगा 2.88 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 216 के ऊपर, क्वेश्चन फर्स्ट है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जब आपके पास वो पैरेलल में लगाए गए हैं रजिस्टर। फर्स्ट जो केस है वहाँ पे 1 ओम का है और 6 ओम का है, और सेकंड वाला केस है 1 ओम 10⁻³ ओम, और फोर्थ नेक्स्ट वन जो है 10⁻6 ओम। तो फर्स्ट केस बेटा ए के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगी दिस इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। R1 क्या बेटा यहाँ पे 1 ओम, R2 10⁻6 ओम। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की 6 और नीचे 1 प्लस 10 की 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.99 ओम आ जाएगा। बी पार्ट में बेटा हमारे पास क्या होगा, जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालिए 3 रजिस्टर हैं तो 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है, तो R1 कितना है 1 ओम, R2 10⁻³ ओम है और R3 जो है 10⁻6 ओम। अभी हम इसकी वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा R1 1 और 1 ओवर R2, R2 कितना है 10⁻³ और R3 कितना है 10⁻6। तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास, जब 1 ओवर 1 ये 1 हो जाएगा, 1 ओवर 10 की 3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 प्लस इधर 10 की 6 है बेटा हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.001 प्लस आगे 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1.001। ठीक है, तो 1 ओवर आर पी दिस इज इक्वल टू दिस मच, दिस इंप्लाइज आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.001 और ये आ जाएगा 0.99 ओम के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। क्वेश्चन में बेटा गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम है, टोस्टर जो है उसकी 50 ओम है रेजिस्टेंस, और वाटर फिल्टर जो है उसकी 500 ओम है, और इन सभी को पैरेलल में लगाया गया है विद द सोर्स ऑफ कितनी बैटरी लगाई हुई है 220 वोल्ट के साथ। यहाँ पे ये बेटा 100 50 500 तीनों पैरेलल में है और बैटरी कितनी लगी हुई है 220 वोल्ट की। आगे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है आपने, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप उसको हमने R1 मान लिया 100 ओम आ गया, टोस्टर उसकी रेजिस्टेंस R2 50 ओम, वाटर फिल्टर की R3 500 ओम और पोटेंशियल आ गया 220 वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, मतलब तीनों रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं तो 1 ओवर आर पी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अभी R1 की वैल्यू भर दो 100 हो गया, R2 की 50 और इधर 3 की 500। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ गया 500। ठीक है, और यहाँ पे 5 इधर 10 ये प्लस 1 और ये बन जाएगा 16 ओवर 500 1 ओवर आर पी। तो आर पी किसके बराबर बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 500 ओवर 16। जब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.25 ओम। ठीक है, अभी बेटा हमारे पास ये तो रेजिस्टेंस निकल गई, ठीक है, सर्किट की, और पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। अभी हम लगा देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू बी पॉन आर हो जाएगा। तो V कितना हमारे पास 220 और रेजिस्टेंस है 31.25 और जब कटिंग करेंगे तो 7.04 एम्पीयर आ जाएगा। तो करंट कितना फ्लो करेगा 7.04 एम्पीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in a series? अगर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, अगर हम उनको पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी क्या एडवांटेजेस होगी अगर हम उनको सीरीज में लगाएं के बजाय। तो द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी। जब बैटरी के साथ हम पैरेलल में लगाएंगे सभी डिवाइसेस को तो उनकी क्या एडवांटेजेस है देखते हैं। फर्स्ट वन जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द अप्लायंसेस इज सेम एज दैट द ऑफ द बैटरी। मीन्स जब हम किसी भी डिवाइस को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जितनी भी डिवाइसेस लगी होंगी पैरेलल में उन सभी में से पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। सेकंड जो है, इफ वन अप्लायंस बिकम्स फॉल्टी करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दैट ब्रांच। अगर उसमें से कोई खराब हो जाती है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, बट इट विल रिमेन्स रनिंग इन द अदर ब्रांचेस टू एंश्योर द रनिंग ऑफ अदर अप्लायंसेस। मतलब आपने पैरेलल में मान लो 4 डिवाइसेस लगा के रखी हैं, एक जो है खराब हो जाती है, ठीक है, एक खराब होगी तो क्या होगा, जो बाकी 3 बच गई उनमें से करंट फ्लो करता रहेगा। अगर सीरीज में हो तो अगर वो उनमें से एक खराब होगी तो वो बाकी भी काम नहीं करेंगी। ठीक है। थर्ड वन जो है, डिफरेंट अप्लायंसेस नीड डिफरेंट करंट वैल्यू टू वर्क सेटिस्फैक्टरीली। मतलब जितनी भी डिवाइसेस लगी होगी उनके लिए रनिंग के लिए डिफरेंट करंट जो है उनको मिलता है इन पैरेलल में। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ connecting electric devices in parallel with the battery instead of connecting them in a series. Question number 4. How can 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to get a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? आपके पास 3 रजिस्टर गिवन है, एक की रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरे की 3 ओम है, तीसरे की 6 ओम है, और बोला गया है कि आप इन तीनों को किस तरह से कॉन्टेक्ट करोगे जिसके कारण आपको 4 ओम रेजिस्टेंस मिल सके और 1 ओम। तो बेटा फर्स्ट पार्ट जो 4 ओम, टू गेट 4 ओम रजिस्टर वी कनेक्ट 3 and 6 ओम इन पैरेलल एंड 2 ओम इन सीरीज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे, हम 3 और 6 ओम जो रजिस्टर है उसको हम पैरेलल में लगा देंगे और इस कॉम्बिनेशन के साथ जो 2 ओम का रजिस्टर है इसको हम सीरीज में लगा देंगे। तो हमारे पास जो बेटा पहले ये जो कॉम्बिनेशन है इसका हम पैरेलल में निकाल देते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ये 3 है और 6 है, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 3/6, और ये बन गया 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2। दिस इम्प्लाइज रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम। अभी बेटा यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बन गई हमारे पास 2 ओम, और इसके साथ आगे फिर एक और 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट में है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो जो आर जो हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट वो आ जाएगी हमारे पास RP प्लस 2 ओम। दिस इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू वी गेट 4 ओम। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम कि जो टू गेट 1 ओम रेजिस्टेंस वी कनेक्ट 3 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। हम तीनों को हम पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इन सभी का एलसीएम बेटा 6, इधर आ जाएगा 3 to the 6, इधर 2, इधर 1, तो 6/6 दिस इज इक्वल टू 1। तो 1/RP किसके बराबर हो गया हमारे पास 1 ओम हो गया, ये नहीं 1/RP इज इक्वल टू 1 ओम, 1/1 ओम, तो RP इज इक्वल टू 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज हाईएस्ट बी लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be squared by combinations of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। मीन्स बेटा आपके पास 4 कॉइल्स दी गई हैं,
और उनकी रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट की 4 ओहम, सेकंड की 8 ओहम, थर्ड की 12 ओहम और फोर्थ की 24 ओहम। आप इनको किस तरह से कनेक्ट करें कि आपको हाई रेजिस्टेंस मिल सके और लोएस्ट रेजिस्टेंस मिल सके कॉम्बिनेशन का। तो बेटा फर्स्ट जो है पार्ट फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, हम इन सभी रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में। तो रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास बेटा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओहम, 8 ओहम, 12 ओहम प्लस 24 ओहम, क्योंकि बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस मतलब बढ़ती है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 48 ओहम। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या पूछा था बेटा कि फॉर द लोएस्ट, लोएस्ट के लिए क्या करेंगे, हम इन सभी को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। तो बेटा पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगी 1/RP इज इक्वल टू 1/4, 1/8, 1/12, 1/24। अभी इन 4, 8, 12 और 24 इन सभी का बेटा जो हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम इसका आ जाएगा बेटा 24। ठीक है, 6 4 24, 8 3 24, 12 2 24 और इधर 24 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया 12/24, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज RP इज इक्वल टू 2 ओहम। तो ये लोएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 218 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जो कॉर्ड होती है किसकी, इलेक्ट्रिक हीटर की, वो ग्लो नहीं करती है, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। देखो बेटा इसके पीछे रीजन होता है, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर हुज रेजिस्टेंस इज वेरी लो in comparison to that of the resistance of its element। मतलब क्या है, जो हमारे पास कॉर्ड होती है हीटर की, इलेक्ट्रिक हीटर की, वो थिक कॉपर वायर की बनाई जाती है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है इन कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, जो हीट होती है, हीट इज इक्वल टू I²RT होता ही है। ठीक है, मतलब हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रेजिस्टेंस की होती है। तो हमारे पास क्या होगा, व्हेन I इज सेम फॉर बोथ द कॉर्ड एंड एलिमेंट, जब दोनों के लिए वो सेम होगी तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगी। हैंस एलिमेंट becomes very hot and glows where cord does not become hot and so it does not glow। Next question, question number 2, compute the heat generated while transforming 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, हीट निकालनी। बेटा हेयर क्वेश्चन में गिवन है चार्ज जो है वो हमारे पास 96,000 कूलम है। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है 50 वोल्ट है। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है बेटा, तो वर्क डन हो जाता है हमारे पास चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज कितना होगा, 96,000 मल्टीप्लाई 50 और दिस इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, इतनी उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओहम है, और करंट जो है 5 एम्पियर है, और जो हमारे पास हीट जो है डेवलप हो रही है 30 सेकेंड के लिए, वो आपने निकालना है। तो बेटा इसमें हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओहम, टाइम कितना है 30 सेकंड है, और करंट कितना है 5 एम्पियर। बेटा अभी जो R, T और I, और हमने निकालना है यहाँ पे हीट निकालनी है। तो बेटा इन चारों के बीच में रिलेशन होता है, वी नो दैट H इज इक्वल टू I²RT। I की वैल्यू भर दो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, R कितना हो गया 20, I 30। तो जब हम सॉल्व करेंगे 15,000 जूल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 220 के ऊपर, क्वेश्चन 1 है, व्हाट डिटरमिन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, दैट इज द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट इज डिटरमिन बाय द पावर। मतलब पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम
220 वोल्ट लाइंस, डिटरमिन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो 220 वोल्ट लाइन के साथ ज्वाइन की गई है और करंट कितना उसमें से निकल फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, और डिटरमिन करना है आपने उसकी पावर निकाली है मोटर की और एनर्जी कितनी कंज्यूम करती है वो 2 आवर्स में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे करंट कितना है 5 एम्पियर, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, पावर निकालनी है, पोटेंशियल पावर होती है पोटेंशियल इनटू करंट, तो हमारे पास आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 5, दिस इज इक्वल टू 1100 वॉट के बराबर आ जाएगा। आल्सो अभी हम जानते हैं जो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अभी जो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम, तो पावर हमने निकाल लिया 1100 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना दिया हुआ बेटा यहाँ पे हमारे पास टाइम जो था 2 आवर्स, 2 आवर्स के सेकंड बनाने हैं आपने, तो 2 मल्टीप्लाई 3600। ठीक है, तो 7200 सेकंड बन जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे भर दो 7200, तो ये बन जाएगा बेटा 7.92 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो पावर कितनी आ गई, कितनी कंज्यूम की इस मोटर ने 1100 वॉट, और जो एनर्जी आई 7.2, और जो एनर्जी कंज्यूम की मोटर ने 7.92 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। तो बेटा इस तरह से हमारे पास ये जो इंटेक्स क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।